अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक एट वंस अगेन। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में लव कैलकुलेटर की एक ऐप बनाएंगे जिसमें यूज़र जो है अपना नाम एंटर करेगा और साथ ही साथ अपने पार्टनर का नाम एंटर करेगा और जैसे स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेगा और उसे एक लव कैलकुलेटर परसेंटेज में कैलकुलेट करके दिखा देगा। इस तरह की आज एक बेसिक सी ऐप और बिगिनर के लिए जो है वो ऐप हम आज डिज़ाइन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर जो है वो एक डेमो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना चुका था, तो उसके मैंने ग्रेडल भी बिल्ड कर लिया और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको शो हो रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग से जो उसकी आउटपुट शो होती है वो आपको नज़र आ रही है। तो चलें हम अपनी जो है वो ऐप की कोडिंग का जो है वो शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये मैं क्या करता हूँ, ये जो फालतू सा कोड है जो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और उसके बाद और मैं क्या क्या इसमें रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो थीम डाटा ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये लव कैलकुलेटर का यहाँ पर मैं टाइटल दे दूँगा, फ्लटर डेमो की जगह मैं लिख दूँगा लव कैलकुलेटर। उसके बाद ये होम के आगे वाला ये सारा हम जो सीन है वो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ये वाला। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि लिब के अंदर जाता हूँ एक दफ़ा। लिब के अंदर जाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। थोड़ी सी स्प्लैश स्क्रीन पर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। स्प्लैश स्क्रीन डॉट डाट के नाम की फ़ाइल बना ली और उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर लिया। स्टेटलेस विजेट क्रिएट करने के बाद एक मिनट रुकिए, वो एनालाइजिंग हो रहा है इस वजह से सजेशन शो नहीं कर रहा। स्टेटलेस विजेट, तो यहाँ मैंने एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर दिया और उस क्लास का नाम स्प्लैश स्क्रीन रख दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, ये कंटेनर की जगह मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड लिखने के बाद उसके बाद यहाँ मैं देता हूँ बॉडी दे देता हूँ। बॉडी देने के बाद यहाँ पर बॉडी को मैं देता हूँ कॉलम में जो है वो चिल्ड्रन लगा देता हूँ। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ मैं एक दफ़ा सिंपल जैसे एक दफ़ा टेक्स्ट प्रिंट करके लिख देता हूँ दिस इज़ स्प्लैश स्क्रीन। ये करने के बाद सॉरी टेक्स्ट का टी बढ़ाना था। ये करने के बाद मैं जाता हूँ मेन के अंदर और होम को मैं देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। ठीक हो गया जी। और ये बार बार हमें कॉन्स्ट जो है वो तंग करता रहेगा, तो हम क्या करते हैं एनालिसिस ऑप्शन पर जाते हैं और जो ये वाला पैकेज का जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको मैं कर दूंगा कमेंट। और कमेंट करने के बाद हमें पूरे प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट की है वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम में अगर इसको अनकमेंट करते तो हमें हर जगह पर कॉस्ट लगाना पड़ता, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग सा हो जाता था। तो मैं इसको जो है उस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया। अब स्प्लैश स्क्रीन पर आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करते हैं और कंट्रोल एस पर सेव करने के बाद क्या हुआ जी, ये मैं फ़िलहाल के लिए गूगल क्रोम पर इसका ग्रेडल बिल्ड कर रहा हूँ। आप बेहतर यही है कि जो है वो किसी भी एंड्रॉयड या आप कोई एलडी प्लेयर टाइप का जो है वो एमुलेटर आप डाउनलोड करके उस पर आप ग्रेडल बिल्ड कर सके। तो मेरे पास ये थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो ये स्प्लैश स्क्रीन आ गई है और बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर डिबग कंसोल के का जो ये बैनर आ रहा है इसको मैं कैसे रिमूव करूँगा, मेन के अंदर जाके मटेरियल ऐप के अंदर मैं लिख दूँगा जी डिबग शो चेक बैनर, इसको मैं कर दूँगा फॉल्स करने के बाद जो हमारा ये बैनर है वो भी रिमूव हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन को थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं गूगल ओपन करता हूँ और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ लव कैलकुलेटर UI, ताकि हमें थोड़ी सी कलरिंग का पता चल जाए कि किस टाइप की होती है इसकी ऐप। तो इमेजेस में जाकर ये काफ़ी सारे मुझे लव कैलकुलेटर की इमेजेस जो है वो शो करवा रहा है। तो मोस्टली जो लव कैलकुलेटर की ऐप है वो या रेड कलर में होती है या पिंक कलर में होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक डेमो सा उठा लेता हूँ, लाइक ये वाला मैं उठा लेता हूँ। इसका कलर कैसे पिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन होगा, इस पर आपने कर देना है क्लिक करने के बाद आपको इसकी जो है यहाँ पर कोडिंग शो हो जाएगी। यहाँ पर आपने किसी जगह पर देख लेना बैकग्राउंड कलर या कलर का कुछ कोडिंग होगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना ये। उसके बाद ये आपने ड्रॉपर को करना पिक करने के बाद आपने उस कलर पर लाकर प्रेस कर देना और साथ में ये नीचे जो आपको कोडिंग है वो आपको शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसको आपने कर लेना कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपने आता हूँ विजुअल स्टूडियो में और यहाँ स्कैफोल्ड को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब क्योंकि ये हेक्सा में है तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ लिखना कलर
कलर लिखने के बाद जो है वो यहाँ आपने वो जो कलर आपने कॉपी किया था वहाँ आपने कर देना पेस्ट। लेकिन ये क्या कह रहा था, आर्ग्यूमेंट्स टाइप सिंबल कैन नॉट बी असाइन, यहाँ जो हैश है ये भी यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन वो कह रहा है अनडिफाइंड, उसको मिल नहीं रहा क्योंकि ये हेक्सा में है। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा 0xFF। ये लिखने के बाद जो है वो जो हमारे वो एरर सॉल्व हो गया। कंट्रोल ऐसे मैं कर दूंगा सेव, वो हमारी आउटपुट क्या होगी देखते हैं। सो ये देखें पूरा जो हमारा कलर है वो बैकग्राउंड वो सारे ऐप का जो है वो सॉरी स्क्रीन का जो है वो हो गया पर्पल या जो भी इसका शेड है। उसके बाद क्या करना है, जिस स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, बल्कि ये टेक्स्ट रहने देता हूँ। दिस इज स्प्लैश स्क्रीन की जगह मैं लिख देता हूँ वेलकम टू लव कैलकुलेटर ऐप। ठीक हो गया जी। कंट्रोल ऐसे मैंने कर दिया सेव, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं टेक्स्ट की। यहाँ स्टाइल देते हैं देने के बाद टेक्स्ट स्टाइल और सॉरी टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर इसका कलर है वो मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद और मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में करूँगा, तो टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल डॉट प्रेस करके रैप विद इसको सेंटर कर दूँगा। ये करने के बाद और क्या करूँगा, अपनी आउटपुट भी साथ साथ चेक करते रहते हैं साथ साथ। सो ये हमारा कलर जो है वो वाइट हो चुका है। उसके बाद ये सेंटर में नहीं हुआ तो हम क्या करें, कॉलम को देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव। तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। मेरे असल में ना एमुलेटर में कोई मसला चल रहा था, इस वजह से मैं गूगल क्रोम पर रन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो है वो काफ़ी है हमें इरिटेट करेगा और टाइम टेकिंग लेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको जो है वो क्लोज़ करके मैं एक दफ़ा जो है ना अपने ग्रेडल जो है वो एलडी प्लेयर पर जो है वो बिल्ड करके देखता हूँ। तो उसके बाद मैं जो है वो आगे वाली कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से, ये मैंने एलडी प्लेयर को ऑन किया हुआ था, तो एक दफ़ा मैं F5 प्रेस करके इस पर ग्रेडल बिल्ड करता हूँ। यहाँ मेरा कुछ एरर आ रहा था तो मैंने सोचा चलो गूगल क्रोम पर कर लेते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा। सो जब तक ये हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो की एडिटिंग में इस पार्ट को जो है वो फास्ट कर दूँगा। जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की फ्लटर के रिलेटेड आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। फ्रेंड फाइनली मैंने जो ग्रेडल है वो एंड्रॉयड पर बिल्ड कर लिया है। जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हो चुका है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो छोटा है, तो उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ स्टाइलिंग में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ को कर दूँगा जी एटलीस्ट 20 कर देता हूँ। 20 करके चेक करते हैं कि इसका कितना है। तो यहाँ तक काफ़ी है इसका फ़ॉन्ट। उसके बाद आगे लगाऊंगा फ़ॉन्ट वेट, थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं बोल्ड करूँगा, फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड थोड़ा सा कर देता हूँ इसको। तो ये होगा यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड। आई थिंक थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है इनफ है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट के नीचे मैं एक बटन लगा दूँगा। बटन पर क्या लिखूँगा जी स्टार्ट का, मतलब स्टार्ट का जो है वो बटन लगा दूँगा। बटन मैं लगाता हूँ एलिवेटेड, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कंटेनर के थ्रू एक बटन बनाऊँ, तो मैं एक कंटेनर यहाँ लगा देता हूँ। कंटेनर की जो है वो हाइट और विड्थ है वो मैं लगाता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक कॉमा लगा दूँ ताकि हमारा एरर सॉल्व हो सके। यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर की जो मैं विड्थ है वो तकरीबन दे देता हूँ 200, और हाइट जो है वो भी मैं कर देता हूँ 200। और उसके बाद डेकोरेशन यहाँ लगा देता हूँ बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पर इसका जो कलर है कलर्स डॉट जो है वो लेट्स सपोज फिलहाल के लिए जो है वो वाइट कर देते हैं। कंट्रोल एस से मैंने कर दिया सेव। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा बटन बन गया हमारा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन कर दूँगा 100 कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं देखता हूँ तो अब थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अभी भी हाइट इसकी ज़्यादा है, तो मैं इसको एटलीस्ट 80 कर देता हूँ। 80 करके चेक करते हैं। ये भी ठीक है। तो इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, 170 कर देते हैं। आई थिंक यहाँ तक हमारा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा बटन की शेप में लाने के लिए क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा रेडियस लगा देता हूँ, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और एटलीस्ट 20 लगा के देखता हूँ कि कितना होता है। ऊपर कॉमा लगा दिया, कंट्रोल ऐसे मैंने कर दिया सेव। सो उसके बाद थोड़ा सा और थोड़ा सा इसका जो है वो सर्कुलर का रेडियस 20 से इतना ख़ास लग तो नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट 40 करके देखते हैं। 40 करने के बाद हाँ आप ठीक है, कुछ बेस्ट लग रहा है। और उसके बाद जो है वो मैं इसको थोड़ा सा इसकी हाइट वेट को थोड़ा सा और जो है वो कम ज़्यादा करके ना एक प्रॉपर बटन की शेप दे देता हूँ 50 करके इसकी हाइट। सो नाउ इट्स लुक बेटर नाउ। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, यहाँ तक हो गया। इसके थोड़ा सा ये टेक्स्ट और जो कंटेनर है वो थोड़ा सा आपस में ज़्यादा कोलैप्स हैं, तो मैं इसको यहाँ साइज़ बॉक्स लगा के आपस में थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। साइज़ बॉक्स की हाइट मैं कर देता हूँ 10 करने के बाद ये थोड़ा सा आपस में सेपरेट हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा सेपरेट नहीं हुए। सो 30 कर देता हूँ। सो यहाँ पर 30 कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा जी, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो कंटेनर के जो है वो आपको पता है, जैसे हर चाइल्ड हर जो विजेट है वो एक चाइल्ड लेता, तो कंटेनर भी एक चाइल्ड लेता है। चाइल्ड के अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट देने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट का। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार्ट लिखने के बाद तो देखिए यहाँ पर जो है वो छोटा सा जो है वो स्टार्ट आपको नज़र आ गया होगा, लेकिन इसको सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर कंट्रोल डॉट प्रेस करके रैप विद सेंटर कर दूंगा, और ये अब सेंटर में हो चुका है। इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल, ये कॉमा एक एक्स्ट्रा लग गया, स्टाइल सॉरी स्टार्ट के आगे स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल लगा दूंगा। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं एटलीस्ट 20 करके देखता हूँ कि कितना इतना काफ़ी है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड से भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग सके। सो मेरे जहन में क्या आ रहा था कि इसको जो है वो मैं इसका जो बीच वाला कलर है वाइट, इसको ख़त्म करके जो है इसका बॉर्डर का कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर डॉट ऑल, और इसके अंदर जो कलर है वो मैं ये वाला जो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। सो कंट्रोल एस से मैंने कहा सेव। तो अब ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और इसकी जो बॉर्डर की विड्थ है जो है वो उसकी भी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर के अंदर, तो विड्थ इसकी मैं एटलीस्ट 10 करके देखता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं एटलीस्ट कर देता हूँ 5 इनफ है। नहीं 5 भी नहीं, 3 करके देखता हूँ। सो इट लुक्स बेटर नाउ। उसके बाद स्टार्ट का जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। टेक्सटाइल के अंदर जो है कलर की प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर लेता हूँ, कलर्स डॉट वाइट कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारी स्प्लैश स्क्रीन कुछ हद तक अच्छी लग रही है, लेकिन मैं यूआई पे कम फोकस करूँगा, थोड़ा सा आगे जाके लॉजिक पर ज़्यादा करूँगा। यूआई आप जहाँ से मर्जी देख कर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मेन पेज की तरफ जाऊँगा, जहाँ स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जो है वो यूज़र जहाँ पर अपना पार्टनर और अपना नाम मैटर करेगा। लीप के अंदर न्यू फाइल बनाकर इसका नाम मैं लिखता हूँ होम डॉट की फ़ाइल बना दी, और उसके अंदर मैं लगाऊंगा एक स्टेटलेस विजेट, और उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा होम को जो है वो इसका क्लास का नाम दे देता हूँ। उसके बाद क्या करूँ, जैसे यूज़र करे स्टार्ट पर क्लिक तो होम पर चला जाए, तो मैं एक दफ़ा कंटेनर की जगह यहाँ से लगा देता हूँ स्कैफोल्ड लगाने के बाद इसका जो फ़िलहाल के लिए बॉडी के अंदर जो मैं एक लगा देता हूँ सेंटर के चाइल्ड में लिख देता हूँ टेक्स्ट लिख देता हूँ दिस इज़ मेन स्क्रीन। ठीक हो गया, लेट्स पोज। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन में जाता हूँ। कंटेनर पर क्लिक होने के बाद आगे स्क्रीन मूव होगी, तो मैं कंटेनर पर कंट्रोल डॉट प्रेस करूँगा, रैप विथ विजेट, और यहाँ एक विजेट का नाम है इंक वेल, वो मैं यहाँ रैप कर दूंगा। और उसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी का एक मेथड है ऑन टैप का, यहाँ आप डबल टैप भी कर सकते हैं, फोकस चेंज भी कर सकते हैं, हाईलाइट चेंज भी कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस होने पर फंक्शंस क्या हो वो भी आप लगा सकते हैं। ऑन टैप का जो मैंने वो फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, और उसके बाद अब इसको अगले वाली स्क्रीन पर मूव करना है बटन पर क्लिक होने पर, तो मैं क्या करूँगा, नेविगेटर डॉट पुश करूँगा। पुश करने के बाद कॉन्टेक्स्ट जो है पीछे से लेकर आएगा, रूट जो हम डिफाइन कर देते हैं मटेरियल पेज राउट,
और उसके बाद यहाँ बिल्डर है, बिल्डर को क्या चाहिए, इसके ऊपर होवर करेंगे तो उसको एक फंक्शन चाहिए, तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सजेशन में फंक्शन दे देगा। और उसके बाद यहाँ पर उस स्क्रीन का नाम आगे लिखना है जिस स्क्रीन पर मूव होना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम। ठीक हो गया। होम लिखने के बाद जो है वो अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, लेकिन उससे पहले ये थोड़े से टर्मिनेटर वगैरह का जो इशू है इसको मैं सॉल्व कर लूँ। सो यहाँ पर जो है वो हमारी यहाँ तक की कोडिंग हो गई है। अब कंट्रोल ऐसे मैं करता हूँ सेव करने के बाद अब मैं स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये आपकी क्लियर पर तौर पर देख सकते हैं ये आगे वाली स्क्रीन पर मूव हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। सो मैं क्या करूँगा जी, इसको बॉडी को यहाँ पर कर दूँगा ख़त्म, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, स्प्लैश स्क्रीन से जो ये स्कैफोल्ड वाला कलर है, बैकग्राउंड कलर, ये कॉपी करके यहाँ पर भी यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर लगा लूँगा कॉलम लगा दूँगा, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लगा दूँगा और उसके बाद कंट्रोल ऐसे कर दूँगा सेव। सो अभी फ़िलहाल यही शो हुआ कलर। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़र ने इनपुट देनी है। ठीक हो गया। तो उसको क्या करेंगे जी, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगाएंगे। यूज़र की तरफ जो इनपुट वो हमने एक फॉर्म बनाया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, 2 कर लेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक हो गया, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया तो अभी आपको शायद हल्का सा ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर यूआई में शो हो रहा होगा, लेकिन इसको और क्लियर बनाते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कंट्रोल डॉट करके रैप विद जो है वो मैं एक दफ़ा ना इसको जो है वो एक दफ़ा डिज़ाइन कर लूँ, बाकी को फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर कंट्रोल डॉट प्रेस करके रैप विद कर दूँगा इसको पैडिंग, और पैडिंग एटलीस्ट 18 कर देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया तो ये थोड़ा सा जो है वो अब नीचे मूव हो गया। सो उसके बाद और मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर क्लिक करते हैं तो इस पर जो है वो एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस के ये अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है तो डेकोरेशन में हम लिखेंगे इनपुट डेकोरेशन। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसके टेक्स्ट फॉर्म फील्ड पर शायद बॉर्डर का भी कुछ जो हो ऑप्शंस हो, लेट्स सी। इस इनपुट डेकोरेशन के ऊपर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ, एक दफ़ा बॉर्डर लिखता हूँ, बॉर्डर आ गया, और बॉर्डर पर होवर करता हूँ तो ये अपने पास लेता है जी इनपुट बॉर्डर। लेकिन हमने आउटलाइन यूज़ करना तो हम लिखेंगे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक हो गया। ये जो है फंक्शन हम इसको दे दें और कंट्रोल ऐसे मैं सेव करूँगा तो अब ये थोड़ा सा जो है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन देखें ये बिल्कुल जो ऊपर हमारी टाइम स्क्रीन शो हो रही है, जहाँ पर टाइम और सिग्नल वगैरह के आइकन शो हो रहे हैं, वहाँ टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड को जो है वो रैप विजेट करेंगे, और यहाँ एक विजेट है सेफ एरिया के नाम का, उसको मैं जो है वो यहाँ पर लगा दूँगा। कंट्रोलर से सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अब नीचे आप क्लियर तौर पर हमारी जो स्क्रीन है और उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड ओपन हो गया और हम कुछ भी यहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना चाहूँगा। क्या करता हूँ मैं, आउटलाइन बॉर्डर के अंदर शायद कलर की कोई प्रॉपर्टी हो, कलर की तो नहीं है, आउटलाइन बॉर्डर में और देखते हैं क्या है, बॉर्डर साइड और इनपुट बॉर्डर। इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ते हैं, आगे थोड़ा सा और वर्किंग करते हैं। सो उसके अंदर आप इनपुट डेकोरेशन के अंदर एक अब प्रॉपर्टी होती है जो उसका नाम है हिंट टैक्स की। अब हिंट टैक्स पर लिखूंगा, और हिंट टैक्स अपने पास क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखूंगा इंटर योर नेम, लिखे कंट्रोल से सेव करेंगे। आप देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर जो है वो एक टेक्स्ट शो हो गया है इंटर योर नेम का। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है एक और भी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही यूज़फुल है और अक्सर हम देखते हैं अपने फॉर्म फील्ड में, वो उसका नाम है, एक तो हिंट टैक्स है वो उसके अंदर लिख देते हैं, और दूसरा है लेबल टैक्स। अब लेबल टैक्स लिखते हैं वो भी एक स्ट्रिंग लेता है, तो यहाँ पर भी मैं वही लिख दूँगा इंटर योर नेम। कंट्रोलर से सेव किया और आप ऊपर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड का जो बॉर्डर है उस पर एक जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको इंटर योर नेम का। ठीक हो गया। एक दफ़ा बैकग्राउंड स्कैफोल्ड का मैं इसको कमेंट कर देता, बाकी बाद में हम इसको और मज़ीद खूबसूरत बना लेंगे। ठीक हो गया। तो कंट्रोलर से मैंने सेव किया और सेव करने के बाद अब जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। और उसके बाद और क्या करेंगे जी,
ये हो गया। अब एक थोड़ा सा आइकन लगाते हैं जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हो, उसके अंदर अब दो होते हैं आइकन, एक जो है वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के राइट साइड पर होता है और एक दूसरा लेफ्ट साइड पे होता है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। सो एक होता है सुफिक्स आइकन और एक होता है प्रीफिक्स आइकन, दोनों लगा के देखते हैं। सुफिक्स आइकन जो है वो आपके पास आइकन की प्रॉपर्टी लेता है, तो आइकन डॉट और यहाँ पर्सन का एक आइकन जो है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर इनके पास है तो आइकन्स डॉट पर्सन। तो जी पर्सन की क्या है हमारे पास है, इसके पास आइकन। कंट्रोल ऐसे सेव किया तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं एंड पर जो है वो टेक्स्ट फॉर्म की एंड पर जो है कि पर्सन का आइकन बन गया। तो आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स आइकन। उसके लिए भी यही हम काम करेंगे, प्रीफिक्स आइकन की प्रॉपर्टी जो है वो हम कॉल करेंगे और सिंपल यही आइकन वाला जो ऊपर वाला जो हमने सुफिक्स आइकन में जो लाइन लिखी थी वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोलर से मैंने कर दिया सेव और यहाँ पर जो आप देखें दोनों साइड पर लेफ़्ट राइट पर आइकन शो हो गए। लेकिन बेस्ट प्रेफर ये है कि जो एंड की बजाय स्टार्टिंग वाला ही बेस्ट लग रहा है, तो कंट्रोलर से मैंने कर दिया सेव। अब ये थोड़ा सा इस तरह हो गया सिस्टम। उसके बाद क्या करता हूँ, इसी को जो है वो एक दफ़ा फिर मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे कर दूँगा सेव। और यहाँ पर जो है हमारे एक दूसरी जो है वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट होगी। इस पर हम थोड़ा सा चेंजिंग ये करेंगे, इंटर यूर नेम की जगह लिख देंगे इंटर यूर पार्टनर नेम। ठीक हो गया, पार्टनर नेम। और सेम काम जो है वो हम नीचे वाली फील्ड में भी जो लेबल टेक्स्ट है उसमें भी हम यही काम करेंगे। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव और यहाँ पर स्ट्रिंग का जो है वो इशू आ रहा था, कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव और हमारा यहाँ तक जो है वो काम हो गया। अब और काम क्या करते हैं, यूआई पर काम में फोकस दूंगा, लेकिन हमारा बेस्ट मकसद ये है कि हमारी लॉजिक जो बैकग्राउंड पर जो है वो अभी यूज़ हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इसके नीचे इस दोनों फॉर्म के नीचे जो है वो एक मैं एक बटन बनाता हूँ। बटन के लिए मैं ये क्या करता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन वाला बटन जो है वो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इंक वेल से मैं यहाँ कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर होम में जाकर इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल से सेव कर दूंगा और हमारा ये वाला बटन भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन ये शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इसका कलर हमने वाइट किया हुआ, बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इस वजह से हम कलर इसका जो है वो ब्लैक कर देते हैं। इसके बॉर्डर का कलर ब्लैक हो गया, वो नज़र आ गया हमें। और टेक्स्ट का कलर भी है वो भी हम यहाँ पर कर दूँगा ब्लैक कर दिया जी। तो कंट्रोल से मैंने कर दिया सेव। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये थोड़ा सेंटर में हो जाए थोड़ा सा बेस्ट लगेगा। तो मैं क्या करूँगा जी, जो हमारा जहाँ पर कॉलम लगा हुआ है इसके नीचे मैं लिखूँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव और जी थोड़ा ये सेंटर में हो गया। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक और काम कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ये जो नेविगेटर है ये भी मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ ख़त्म। और स्टार्ट की जगह मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट। ठीक हो गया, कैलकुलेट करने के बाद तो कैलकुलेट ये हो गया जी। अब यहाँ तक हमारा थोड़ा सा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, एक और नीचे कंटेनर बनाता हूँ या नीचे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ जी, टेक्स्ट योर लव इज़। ये फ़िलहाल के लिए जो है वो मैं लिखता हूँ। उसके बाद जो परसेंटेज होगी वो फिर हम यहाँ पर शो करवा देंगे। कंट्रोल से कर दिया सेव और यहाँ योर लव आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग जल्दी से कर लेता हूँ। तो मैं ये स्टाइल यही वाला कैलकुलेटर वाला ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और इधर कर दूंगा जी पेस्ट। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव। तो ये भी कुछ इस तरह का नज़र आ गया है। तो ये ऊपर थोड़ा चिपका हुआ, तो मैं यहाँ पर साइज बॉक्स लगाकर इसकी हाइट कर देता हूँ 30 ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव और कुछ ऐसा हो गया हमारा काम। अब ठीक हो गया। अब थोड़ी सी ये तो यूआई इतनी होगी इनफ है। अब क्या करना है कि यूज़र यहाँ पर नाम लिखे अपना, यहाँ पार्टनर का लिखे, जैसे कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करे तो यहाँ योर लव इज़ परसेंटेज में जो हमारा शो हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ जी,
यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यहाँ पर एक लेता हूँ इंटीजर नाम का बटन, सॉरी बटन कह रहा हूँ, इंट नाम का जो है वो, बल्कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ परसेंटेज के लिए मैं वार यूज़ कर लूँ, या मैं कहता हूँ हाँ वार लिख देते हैं, करंट स्टेट के लिए वार लिखते हैं। वार लिखने के बाद और यहाँ पर परसेंटेज का जो है वो नाम लिख देते हैं, PRE इज़ इक्वल टू ये हो जाए PRE फॉर एग्जाम्पल। स्टार्टिंग पर जो है वो 100% ही कर देते हैं, ठीक हो गया, 100% ही कर दिए। और यहाँ पर जो ये वाला काम है यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ पर ख़त्म, ठीक हो गया। अब ये जो PRE है वो हमें शो होनी चाहिए यहाँ इज़ के आगे, ठीक हो गया। डॉलर साइन के साथ मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ये डॉलर साइन, और PRE को जो है वो यहाँ पर शो करवा देता हूँ। सो यहाँ पर देखें फ़िलहाल के लिए जो है वो कह रहा है जी योर लव इज़ 100% बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा इस पर लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर ये जो अनयूज़ फाइल इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर एक पैकेज जो है वो इंपोर्ट करता हूँ, वो है मैथ के नाम का, क्योंकि हमने एक रैंडम फंक्शन जनरेट करना है। तो यहाँ मैथ की जो है वो लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर इंट जो है वो इंट, बल्कि हमने रैंडम का फंक्शन यूज़ करना है, तो हमने क्या करना है, एक रैंडम का जो है वो क्लास को कॉल कर लेंगे। रैंडम की क्लास को कॉल किया और उसके एक आगे ऑब्जेक्ट बनाया गया रैम के नाम का, या कुछ भी बना लें, और उसके बाद आगे इसका जो है कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया। यहाँ हमारा काम हो गया। अब जितना भी रैंडम का काम हो रहा है या रैंडम की जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमें शो हो रही हैं ये रैम के अंदर, ठीक हो गया। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ रैम के नीचे यहाँ पर जो है कि फंक्शन बना लेता हूँ, किस नाम का, जो कैलकुलेशन के नाम का एक जो है मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जो है वो मैं कैलकुलेशन करता हूँ जी रैम की। तो यहाँ पर मैं एक इंट वेरिएबल यूज़ करता हूँ, जिसका ये होगा कि जो भी रैंडम टाइप का जो परसेंटेज आएगी वो एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इंट ए इज़ इक्वल टू कर लेता हूँ जी। अब रैंडम टाइप का नंबर जनरेट करना है तो मैं कहूँगा रैम डॉट, यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंट का एक फंक्शन नज़र आ जाएगा। इस पर क्या, यहाँ मैक्सिमम अब नंबर मांग रहा है, तो मैक्सिमम नंबर हमारा किस में पड़ा होगा, PR में पड़ा हुआ है। तो PRP मैं करूँगा यहाँ पर वेरिएबल पास कर दूँगा, और यहाँ पर सिंपल एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ जी, ना नीचे प्रिंट करता हूँ ए को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैं एक डीबग कंसोल चेक करता हूँ कि क्या हमारा जो रैंडम फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं कैलकुलेशन को जो है वो किस में कॉल कर लेता हूँ, ऑन टैप पर। यहाँ पर जो ऑन टैप है यहाँ कैलकुलेशन का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉल। कैलकुलेशन का मैं फंक्शन कॉल कर लिया, कंट्रोल से मैंने कर दिया सेफ, और सेव करने के बाद मैं एक दफ़ा कैलकुलेटर पर जाकर क्लिक किया, और कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद देखते हैं हमें नीचे हमारा शो हुआ नहीं। तो मैं एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करके जो है वो अपना जो है वो ग्रेडल को जो है वो दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं हमारा रैंडम का फंक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जी कैलकुलेट के बटन पर किया क्लिक, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करने के बाद शो नहीं किया उसने। एक और तरीका है अपनी आउटपुट शो कराने के लिए, प्रिंट की जगह आप लॉग लिख लें, दोनों का काम ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं। कंट्रोल से दोबारा मैंने सेव किया और एक दफ़ा कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट का फंक्शन आई थिंक वर्क नहीं कर रहा सही से, दोबारा देखता हूँ इसमें मसला क्या आ रहा है। सो अगर हमारा डीबग कंसोल में शो नहीं हो रहा तो मैं एक और काम करता हूँ, ये सेट स्टेट को यहाँ से एक दफ़ा जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि यहाँ पर शो करा देता हूँ, यहाँ योर लव इज़ PR की जगह यहाँ पर ए शो करवाता हूँ। अब ए जो है वो उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, जिसकी वजह से वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इंट ए को जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से ये इंट रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब ये सेव करने से पहले क्या कह रहा है, नॉन नल वेरिएबल कि आपको जो है वो नल नहीं हो सकता, तो इंट के साथ हम नल सेफ्टी का जो है वो साइन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सो कंट्रोल शिफ्ट F5 किया दोबारा, और कंट्रोल शिफ्ट F5 करने के बाद हमारी एप्लीकेशन होगी है रीस्टार्ट। स्टार्ट पर क्लिक किया, अब कैलकुलेट पर क्लिक किया, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें वो नल दे रहा है,
क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो नल ही आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल एक्स और इसको सेट स्टेट के अंदर लगा देता हूँ और कंट्रोल एस किया सेव। अब दोबारा मैं चेक करता हूँ, अब देखिए कैलकुलेट किया, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया, देखिए रैंडम टाइप का जो है वो हमें फंक्शन जो कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद रैंडम टाइप का जो है वो हमें डिजिट्स दे रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। लेकिन अभी देखिए कैलकुलेट पर क्लिक हो रहा है तो अभी हमें पार्टनर का नाम ही नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो तब जाकर वो हमें फिर भी हमें वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ वैलिडेशन लगाते हैं कि जब तक हमारा टेक्स्ट फील्ड जो है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ब्लैंक है तो हम कैलकुलेट का फंक्शन ना चले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारी कहाँ है टेक्स्ट फील्ड, फॉर्म फील्ड हमारी किधर गई, ये है पहले इंटरव्यू नेम। यहाँ पर जो है हर टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का कंट्रोलर होता है। अब कंट्रोलर क्या काम करता है कि यूज़र के एंड से जो भी यूज़र अपनी फॉर्म फील्ड के अंदर कुछ भी लिख रहा है उसको कंट्रोल करता है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का जो कंट्रोलर है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटिंग जो है वो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ कंट्रोलर टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और कंट्रोलर का कोई भी नाम लिख दिया तो मैंने नेम सी लिख दिया। उसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के जो उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। हमारे पास दो हैं तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दूँगा और नेम सी की जगह मैं लिख दूँगा PART पार्ट सी, मतलब पार्टनर सी के नाम के। ये दो कंट्रोलर बन गए हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है नेम वाली, यहाँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का जो है वो एक प्रॉपर्टी है कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर को मैं नेम वाला जो कंट्रोलर है उसको यहाँ असाइन कर देता हूँ और पार्टनर वाला जो कंट्रोलर है वो दूसरी जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसको मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पार्ट सी। अब जो है जितना भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़र के एंड से आ रहा है ना, यूज़र के एंड से जो हम एप्लीकेशन में एंटर कर वो सारा पार्ट सी और किस में जा रहा है, नेम सी के अंदर। अब यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन को मैं यहाँ इसके ऊपर मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ नेम सी हमारे पास आ रहा है किधर जी, नेम सी डॉट एम्प्टी है, एम्प्टी क्या है इधर कोई जिक्र नहीं। तो मैं कहता अगर इज इक्वल टू नल है, अगर इज इक्वल टू नल है तो यहाँ पर क्या कह रहा है जी, द ऑपरेंड कैन नॉट बी नल। तो ये हमारा वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो मैं इसको एक और काम करता हूँ, नेम सी डॉट टेक्स्ट डॉट, हाँ ठीक हो गया जी। अब नेम डॉट सी बेसिकली कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर जो है वो फॉल्स या ट्रूथ हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल नेम सी डॉट टेक्स्ट करूँगा, मतलब हमारे जो यूज़र के एंड से वैल्यू जो भी जो यूज़र है वो अगर इंटीजर में एंटर करता है या स्ट्रिंग में एंटर करता है तो कंट्रोलर उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। तो अगर इन फ्यूचर अगर किसी ऐप में हम जैसे कि किसी ऐप बिल कैलकुलेटर वाली जो ऐप बनाए तो उसमें हमें सिर्फ डिजिट चाहिए होते हैं। तो अगर हम डिजिट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हमारा जो यूज़र का डाटा होगा वो स्ट्रिंग में होगा, इस वजह से हमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो नेम सी डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी है, अगर ये इज़ एम्प्टी है तो फिर कुछ ना करो और अदरवाइज़ जो है वो एल्स जो है वो ये कैलकुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर दो। अगर वो फॉर्म फील्ड जो है वो अगर एम्प्टी है तो हमने दोनों यूज़ करनी, तो इसके आगे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लेते। एंड जो पार्ट से अगर दोनों ही खाली हैं, पार्ट सी डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, अगर दोनों ही हमारे कंट्रोलर एम्प्टी हैं तो कुछ भी ना करो, अदरवाइज जो है वो कैलकुलेशन का जो फंक्शन है वो यहाँ पर सेट स्टेट के अंदर जो है वो परफॉर्म करके दिखाओ। तो लेट्स सी कि हमारी लॉजिक लगी है या नहीं लगी। सो मैंने एप्लीकेशन को कर दिया रीस्टार्ट और लेट्स सी स्टार्ट के बटन पर किया क्लिक। अब मैं कैलकुलेट के बटन पर किया, अब फिलहाल जो है वो नल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कुछ भी वी और यहाँ भी वी, अब कैलकुलेट किया, अब ये वर्क कर रहा है।
ठीक है। अगर हम एक फॉर्म फील्ड के अंदर लिखा, कैलकुलेट किया, इसने कुछ भी नहीं, बल्कि यहाँ पर भी अभी कर रहा है काम कि यहाँ पर कैलकुलेट एक किया और दूसरे पर भी नाम ना लिखा, फिर भी वो कैलकुलेट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं एंड के ऑपरेटर की जगह मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक दफ़ा और ऑपरेटर यूज़ करके देखता हूँ कि हमारी लॉजिक लगी नहीं या नहीं लगी। ये ना होना कि हम अपना नाम लिखें, पार्टनर का लिखें और वो हमें कैलकुलेट करके बताता रहे। तो देखिए अब नहीं काम कर रहा। अब देखिए इंटर नेम लिखा, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया, वो नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं कंट्रोल शिफ्ट F5 करके रीस्टार्ट करके देखता हूँ कि हमारा काम बना है या नहीं बना। तो एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। तो मैं स्टार्ट के बटन पर क्या क्लिक, अब सिर्फ वो नेम की जगह मैं नाम लिखता हूँ, फिर कैलकुलेट के बटन पर क्या करूँगा क्लिक, तो हमें कुछ भी शो नहीं करवा रहा। ठीक हो गया। अगर मैं दोनों फील्ड को फॉर्म को फिल करूँगा फिर कैलकुलेट करूँगा, अब जो हमारा जो है वो 97 उसने रैंडम करके जो है वो हमें दे दिया। लेकिन अब एक और काम देखें कि जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अगर हमारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो या अगर किसी एक में हमारी वैल्यू हो या ना हो, तो हमें यहाँ पर यूर लव इज़ नल नज़र आए। ये इट्स नॉट गुड अप्रोच। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा देंगे। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C की एक दफ़ा, कंट्रोल X के, यहाँ पर इफ़ लगेगा या नहीं, इफ़ नेम C डॉट टेक्स्ट। एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ यही वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो सेट स्टेट के अंदर लगाई थी, यही जो है मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ इसके नीचे जो है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो एक और काम करते हैं कि हमारा नल शो ना हो। तो यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, डॉलर साइन लगाता हूँ और ये लगाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम C डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी है अगर, तो हमें अगर एम्प्टी है तो शो क्या करवा दे ये चीज़, अदरवाइज़ हमें क्या शो करवा दे जी, डॉलर साइन A। देखते हैं हमारी लॉजिक लगेगी या नहीं लगे। एरर क्या हमें दे रहा जी, एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक पैरेंथेसिस कम है। एक मिनट मैं दोबारा चेक करता हूँ। अगर हमारे एम्प्टी है तो ये चीज़ शो करा दे 3 डॉट्स, अदरवाइज क्या शो करवा दे जी, A शो करवा दे। ठीक है, लेट्स सी। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव। आप देखें अभी कुछ भी नहीं, अभी देखें डॉट शो करवा रहा है। अब मैं कुछ कैलकुलेट करूँगा तो फिर हमें वहाँ पर बिल्कुल कैलकुलेट यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ कि अभी भी हमारा जो लॉजिक है वो सही वर्क नहीं कर रही। सो बाकी हमारी जो सारी लॉजिक है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो बस ये थोड़ा बहुत रह गया सिस्टम हमारा। एक और काम करते हैं कि अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर भी कुछ लिखा, कैलकुलेट किया और ये ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो गया। ये भी हमारा जो वो काम सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ तक तो हमारा काम हो गया और हमारी ऐप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने बैकएंड सारा कर लिया है। सिर्फ फ्रंट एंड आप किसी तरीके से मर्जी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि आपका जो बैकएंड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। हमारे बाकी जो भी सिस्टम था ये सारा काम हमने डार्ट में किया हुआ था, ये वाला रैम वाला। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं थी, ये थी हमारी सिंपल सी ऐप। बाकी जो वो हमारा एरर आ रहा है योर लव इज़ या जो वो नल आ रहा था उसका मैं ऐसा करूँगा, वीडियो लंबी हो रही तो इसका जो कोड है वो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो ऐप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने अच्छी तरह से डिज़ाइन करके जो है वो आपने पोर्टफोलियो पे लगा देना है। और उसके बाद आपने अगर इसको प्रैक्टिस करके अच्छी ऐप बना दिया तो आपने क्या करना है, नीचे मेरी मेल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आपने मुझे मेल करके दिखा देनी है कि आपने किस तरह की ऐप डिज़ाइन की है। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स को रीड करके जो
और पॉसिबल हो सका तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें एक और इंटरेस्टिंग सी ऐप या कुछ भी फ्लटर के रिलेटेड न्यू चीज़ें सीखेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।